अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 13 पर चर्चा कर रहे हैं ना। उसमें भी छोटा छोटा शीर्षक दिया हुआ है। पहला तो शीर्षक था स्वावलंबन, उसी के अंतर्गत बहुत सारे शीर्षक हैं और अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाँ ना, कल तक चर्चा हुई सब अपने ही कर्मों का फल है, यह पूरा हो गया। आगे छोटा शीर्षक है अतः स्वावलंबी बनो। तो इसी को पढ़ते हैं, है ना। पूर्ण स्वावलंबी बनने के लिए ईश्वर का भी भरोसा त्याग दो, ईश्वर का भी भरोसा ना चाहो, अपना भरोसा करो। जब तक स्वावलंबी नहीं बनोगे तुम्हारी उन्नति नहीं हो सकती। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। पढ़ने में जितना सरल लग रहा है, विचारों के अंदर में उतनी आंधियां चलती हैं, है ना। पूर्ण स्वावलंबी बनने के लिए ईश्वर का भी भरोसा त्याग दो, ईश्वर का भी सहारा ना चाहो। यह पढ़ना जितना आसान है, सुनने वाले को कष्ट अवश्य होगा। जो लोग ईश्वर को भरोसा करते हैं और ईश्वर का अस्तित्व मानते हैं, उनके लिए कठिनाइयां हैं। यदि सच्चा ज्ञान हो जाएगा और यह आत्मा ही ईश्वर है, यह ज्ञान हो जाएगा जब, तो यह भी सरल हो जाएगा, है ना। अज्ञान से सब कठिन रहता है, ज्ञान होते ही सहज हो जाता है। सद्गुरुदेव जो कह रहे हैं, अपनी आत्मा का भरोसा करना ही स्वावलंबी होना है ना। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं किसी दूसरे का भरोसा क्या, ईश्वर का भी भरोसा त्याग दो, है ना। उसका भी सहारा छोड़ दो, उसका भी भरोसा छोड़ दो, तब तुम स्वावलंबी होगे और तुम्हारी उन्नति हो सकती है ना। पूर्ण स्वावलंबी बनने के लिए ईश्वर का भी भरोसा त्याग दो, ईश्वर का भी सहारा ना चाहो, अपना भरोसा करो। जब तक स्वावलंबी नहीं बनोगे तुम्हारी उन्नति नहीं हो सकती। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव बतला रहे हैं, जो विद्यार्थी दूसरे बुद्धिमान लड़कों के उत्तर की नकल करके परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, वे मूर्ख हैं, है ना। कुछ विद्यार्थी होते हैं ना, परिश्रम नहीं करते और सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, परीक्षा के समय में इसका उसका देख के दूसरे बुद्धिमान लड़कों का नकल करके पास कर जाएंगे, है ना। ये मूर्खता है। जो परीक्षा हॉल के किसी मास्टर की सहायता के भरोसे पास होना चाहते हैं, वह स्वावलंबी नहीं है ना। कुछ लोग परीक्षा हॉल में बैठ करके मास्टर के भरोसे बैठते हैं, ये स्वावलंबी होना नहीं है। तुम्हारे बदले कोई दूसरा पढ़कर तुम्हें विद्वान नहीं बना सकता, बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे बदले में कोई दूसरा पढ़ेगा, क्या तुम विद्वान हो जाओगे? नहीं ना। तुम्हारे बदले कोई दूसरा व्यायाम करके तुम्हें पुष्ट नहीं बना सकता। बाप रे बाप, सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इतना सुंदर उदाहरण दिए हैं, इस पर भी अगर ज्ञान ना आए तो गलती हम लोगों की है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, तुम्हारे बदले कोई दूसरा पढ़कर तुम्हें विद्वान नहीं बना सकता, तुम्हारे बदले कोई दूसरा व्यायाम करके तुम्हें पुष्ट नहीं बना सकता, तुम्हारे बदले कोई दूसरा भोजन करके तुम्हारी क्षुधा को निवृत्त नहीं कर सकता, तुम्हारे बदले कोई दूसरा पानी पीकर तुम्हारी प्यास को नहीं बुझा सकता। बिना जल को पान किए ईश्वर का नाम लेने से प्यास नहीं दूर होगी, बिना भोजन किए ईश्वर का नाम लेने से भूख नहीं जाएगी। तुम्हारा उद्धार तुम्हारे ही कर्मों से होगा। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता यदि तुम स्वयं अपना उद्धार अपने से नहीं करोगे। अतः स्वावलंबन सबसे बड़ी वस्तु है, पर स्वावलंबन कहते हैं आत्मावलंबन को, और यह आत्मावलंबन आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्म पूजा से ही पुष्ट और दृढ़ होता है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।
खूब विचार कर लीजिए। कितने छोटे छोटे सुंदर सुंदर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव। ऐसा नहीं है कि इसको कोई नहीं समझ सकेंगे, है ना, सब समझ सकते हैं। यदि हम व्यायाम करेंगे तो हमारा शरीर पुष्ट होगा, हमारे बदले कोई व्यायाम करेगा तो हमारा शरीर पुष्ट नहीं हो सकता। यदि हम पढ़ेंगे तो विद्वान हम होंगे, हमारे बदले कोई पढ़ेगा तो हम विद्वान नहीं हो सकते। गुरुदेव उसी को बतला रहे हैं, अनेक उदाहरण दिए हैं। तुम्हारे बदले कोई दूसरा पानी पीकर तुम्हारी प्यास को बुझा नहीं सकता। सोच लीजिए, आपको बहुत प्यास लगी है और दूसरा व्यक्ति पानी पिएगा तो क्या आपका प्यास बुझेगा? बिना जल को पान किए ईश्वर का नाम लेने से प्यास नहीं दूर होगी। बहुत प्यास लगी है और ईश्वर का नाम ले रहे हैं, क्या प्यास बुझेगा? प्यास दूर होगी। बिना पानी पिए केवल ईश्वर का नाम लिए ऐसा नहीं होता। बिना भोजन किए ईश्वर का नाम लेने से भूख नहीं जाएगी। बहुत भूख लगी हो और ईश्वर का नाम लेने से क्या भूख चला जाएगा? अगर ऐसा होता तो इतने दुखी क्यों रहते लोग? गरीब इतने हैं, कभी कभी पीड़ित होकर मर भी जाते। तुम्हारा उद्धार तुम्हारे कर्मों से होगा। जितना भी उद्धार है, होना है, अपना उन्नति होनी है अपने ही कर्मों से होगा। कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं सकता। ईश्वर की भी सवाल इसमें आ जाते हैं, कोई भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता यदि तुम स्वयं अपना उद्धार अपने से नहीं करोगे। अतः स्वावलंबन सबसे बड़ी वस्तु है, पर स्वावलंबन कहते हैं आत्मावलंबन को, और यह आत्मावलंबन आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्म पूजा से ही पुष्ट और दृढ़ होता है। अब विचार कर लीजिए, आपको स्वावलंबी बनना है तो आत्मावलंबन करना पड़ेगा, अपने आप का अवलंबन करना पड़ेगा, किसी दूसरे का नहीं। स्वावलंबन आत्मावलंबन को ही कहते हैं। आत्मविश्वास और आत्मज्ञान आत्म पूजा से ही दृढ़ होगा। इसलिए सुबह उठते ही सर्वप्रथम अपने आप का ध्यान कर लेना चाहिए और योगाभ्यास कर लेना चाहिए। शौच से निवृत्त होकर पवित्र मन से योगाभ्यास कर लीजिए, फिर और जितने कार्य क्षेत्र में उतरिए। शाम को भी एक बार ध्यान मगन होना जरूरी है ना। गुरुदेव की महिमा से यदि ज्ञान हो गया आपको, आत्मज्ञान, तो फिर दुनिया में कोई तकलीफ नहीं। आगे पढ़ते हैं। ईश्वर को मानने से आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। आप यदि किसी ईश्वर भक्त से पूछे कि तुम इस काम को कर सकोगे, तो वह यदि बहुत कहेगा तो इतना ही कहेगा कि यदि भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा। उदाहरण दिए हैं गुरुदेव। ईश्वर को मानने से आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है, आपके ऊपर आत्मविश्वास नहीं रहेगा। आप यदि ईश्वर को मानते होंगे तो उसी पर भरोसा रहेगा, आपका भरोसा नष्ट हो जाएगा। आप यदि किसी ईश्वर भक्त से पूछे, जो कोई ईश्वर भक्त है उनसे आप पूछ के देखिए तुम इस काम को कर सकोगे, तो बहुत यदि कहेगा तो इतना ही कहेगा, यदि भगवान चाहेंगे तो कुछ हो जाएगा, यदि भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा कहेगा। यह नहीं कहेगा कि हाँ हम कर सकेंगे, उसके अंदर ऐसा बल नहीं है। वह स्वावलंबी नहीं है, वो ईश्वर के भरोसे है और ईश्वर को ही सर्वे सर्वा समझ कर वह यही कहेगा भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा। ऐसा मानने वालों और कहने वालों में आत्मविश्वास नहीं रहता। कैसे रहेगा? आप तो सुन ही रहे हैं, है ना। जो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहेंगे तो हो जाएगा, तो उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है। कहना तो यह चाहिए कि हम इस काम को अवश्य पूरा करेंगे और यदि भगवान भी चाहेंगे तो हमें रोक नहीं सकेंगे। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे, कहना तो ऐसा चाहिए, कहते हैं कि हाँ अवश्य, है ना। कहना इस काम को अवश्य पूरा करेंगे और यदि भगवान भी चाहेंगे तो हमें रोक नहीं सकेंगे। इसको कहते हैं स्वावलंबी और आत्मविश्वासी, आत्म भरोसा करने वाले की वाणी। और कार्य भी वैसे ही वो करते। तोप चलाते हुए वीर नेपोलियन बोनापार्ट से कहा गया कि यहाँ से हट जाइए, दुश्मन का गोला आप ही को लक्ष्य करके आ रहा है। तो उसने कहा था कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि नेपोलियन को मारने वाला गोला अभी संसार में ढला ही नहीं है। बाप रे।
नेपोलियन की बात देखिए ना, कितनी बड़ी बात। तोप चलाते हुए वीर नेपोलियन बोनापार्ट से कहा गया कि यहाँ से हट जाइए, दुश्मन का गोला आप ही को लक्ष्य करके आ रहा है। तो उसने कहा था कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि नेपोलियन को मारने वाला गोला अभी संसार में ढला ही नहीं है। इतना भरोसा है उनके आत्मा पर, अपने आप पर। यही आत्मविश्वास उसकी विजय का कारण हुआ। यही आत्मविश्वास उनकी विजय का कारण हुआ। किसी ईश्वर ने सहायता नहीं की थी। शिव जी ने भी जहां कहीं विजय प्राप्त की थी, आत्मविश्वास के कारण प्राप्त की थी। शिव जी ने, शिवाजी ने भी जहां कहीं विजय प्राप्त की थी, आत्मविश्वास के कारण प्राप्त की थी। उसी प्रकार शिवाजी जहां कहीं भी विजयी हुए, आत्मविश्वास के कारण विजयी हुए थे। अर्जुन के हाथ से धनुष बाण गिर पड़ा था, कांपने लगा था। आत्मविश्वास और आत्मज्ञान को धारण करके ही विजयी हुआ और महाभारत को जीत सका। यह तो सभी पढ़ते हैं, महाभारत सुनते हैं ना, देखते भी हैं। तो अर्जुन भी परेशान हो गए थे। अर्जुन के हाथ से धनुष बाण गिर गया था, कांपने लगा था। अपने सामने अपने गुरुजनों को, अपने परिवारजनों को देख करके धनुष बाण चलाना नहीं चाह रहे थे ना। आत्मविश्वास और आत्मज्ञान को धारण करके ही विजयी हुए ना। जब उनको भगवान कृष्ण ने आत्मविश्वास दिया, तब उसका आत्मबल जाग उठा है ना, तभी जाके विजयी हुए ना। गुरुदेव के शब्दों में फिर से पढ़ लेते हैं। अर्जुन के हाथ से धनुष बाण गिर पड़ा था, कांपने लगा था। आत्मविश्वास और आत्मज्ञान को धारण करके ही विजयी हुआ और महाभारत को जीत सका। राम यदि अपने को राम न समझकर अपने को नाचीज समझते तो कुछ नहीं कर पाते। अपने गुरु वशिष्ठ द्वारा योग वासिष्ठ का आत्मज्ञान और आत्मविश्वास पाकर ही वह अपने जीवन में सफल मनोरथ हुए और विजय लाभ कर सके। अनेक उदाहरण दिए हैं गुरुदेव है ना। भगवान राम भी अपने को भगवान नहीं समझते, अपने को नाचीज समझते, तो गुरु वशिष्ठ द्वारा योग वासिष्ठ का जो आत्मज्ञान उनको मिला था, आत्मविश्वास उनको मिला था, उसी से वो विजयी हुए हैं और सफल मनोरथ हुए हैं, क्योंकि वो अपने को जानते थे कि हम स्वयं भगवान हैं। एक आदमी ने हमारे आश्रम से बहुत दूर सभा में उपस्थित होने के लिए हमें निमंत्रण दिया और कहा कि हमारी सभा में अवश्य आइएगा। हमने कहा अवश्य आवेंगे। उसने कहा तो क्या हम यह समझें कि यदि भगवान ने चाहा तो आप अवश्य आवेंगे? हमने कहा नहीं, हम तो यह कहते हैं यदि भगवान ने नहीं चाहा तो भी हम आपकी सभा में अवश्य आवेंगे, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। ओ गुरुदेव को भी कोई बुलाए थे। एक आदमी ने हमारे आश्रम से बहुत दूर सभा में उपस्थित होने के लिए कहा, निमंत्रण दिया, कहा हम जरूर आएंगे, है ना। तो वो कहते हैं जो बुला रहे हैं, तो क्या हम यह समझें कि भगवान ने चाहा तो आप अवश्य आवेंगे? हमने कहा नहीं, हम तो यह कहते हैं यदि भगवान ने नहीं चाहा तो भी हम आपकी सभा में अवश्य आवेंगे। ऐसे थे हमारे सदगुरुदेव, है ना। कोटि कोटि नमन गुरुदेव को। सुनिए, हमारा कहना है कि यदि भगवान हमारा रास्ता रोकेंगे तो हम उन्हें मार कर आपके पास पहुंचेंगे। उन्होंने इतना भी कहा। कहते सुनिए, कहते हमारा कहना है कि यदि भगवान हमारा रास्ता रोकेंगे तो हम उन्हें मार कर आपके पास पहुंचेंगे। हमने कहा कि आप भगवान से मनाइए कि हमें रोक दें। हम उनकी सभा में पहुंचे और भगवान हमें रोक ना सके। बोलिए, अगर रास्ते में भगवान हमें रोकेंगे तो हम उन्हें मार कर आपके पास पहुंचेंगे। आप भगवान को मनाइए कि वो हमें रोकें और देखिए हम आपके पास पहुंच जाएंगे। और सदगुरुदेव उनकी सभा में पहुंचे, है ना। ऐसे थे हमारे सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज, है ना। और आप और हम वही साधन कर रहे हैं जो सदगुरुदेव हम लोग को बतलाए। हृदय तल के अंदर से, है ना, गुरु को कोटि कोटि नमन है, अशेष धन्यवाद। आज इतना ही चर्चा होगी, है ना। सब प्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।